वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना जिसे आता है, ये गाना आपको याद ही होगा। ये दुनिया के विश्व विजेता सिकंदर की सच्चाई है। दुनिया जीतना किसे कहते हैं ये कोई बस सिकंदर से ही सीखे। ऐसे ही नहीं, उसे पूरी दुनिया सिकंदर महान कहती थी। पूरी दुनिया मानो बस उसी के इशारे पर थी। सिकंदर भी युद्ध में जिससे प्रभावित हुआ वो थे भारत के राजा पोरस अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता था। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैकेडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज्य एपिरूस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी माँ थी। अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। सिकंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार दी स्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरूस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। सिकंदर के नए शिक्षक लाइसिमेक्स थे, जिन्होंने उसे युद्ध की शिक्षा दीक्षा दी। जब वो 13 वर्ष का हुआ, तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वापटुता भी सिखाई। सिकंदर कम उम्र से ही बहुत धुरंधर था। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत अच्छी से सीख ली थी, और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रशिक्षित घोड़े ब्यूसेफिलास को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले तो वो घोड़ा सिकंदर के काबू से बाहर रहा, लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया। सिकंदर के पिता को उस पर गर्व हुआ था। उसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन के कई युद्धों में ब्यूसेफिल्स की सवारी की, और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ ही रहा। 340 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 16 वर्ष का था, तो उसके कौशल को देख उसे मैकेडोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। जैसे जैसे मैकेडोनियन आर्मी ने थ्रेस में आगे बढ़ना शुरू किया, मैडी की थ्रेशियन जनजाति ने मैकेडोनिया के उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। सिकंदर ने सेना इकट्ठी की और इसका इस्तेमाल विद्रोहियों के सामने शुरू किया, और तेजी से कार्यवाही करते हुए मैडी जनजाति को हरा दिया और इनके किले पर कब्जा कर लिया, और इसका नाम उसने खुद के नाम पर अलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। 2 वर्ष बाद 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने मैकेडोनियन आर्मी के ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। इस युद्ध में ग्रीक की करारी हार हुई, और इससे सिकंदर का नाम पूरे विश्व में होने लगा। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर की बहन ने मोलोसियन के राजा से शादी की। इसी दौरान एक महोत्सव में पौसानियास ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी। अपने पिता की मृत्यु के समय सिकंदर 19 वर्ष का था, और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसने मैकेडोनियन आर्मी के शिष्यागार के साथ जनरल और फौज को इकट्ठा किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो कैरोनिया से लड़ी थी। सेना ने सिकंदर को सामंती राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में मदद की। ओलंपिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की। उसने फिलिप और क्लियोप्टेरा की पुत्री को मार दिया और क्लियोप्टेरा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। सिकंदर के मैकेडोनिया के सामंती राजा होने के कारण उसे कोरिंथियन लीग पर नियंत्रण ही नहीं मिला, बल्कि ग्रीस के दक्षिणी राज्यों ने फिलिप द्वितीय की मृत्यु का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया, और उन्होंने विभाजित और स्वतंत्र अभिव्यक्ति शुरू की। सिकंदर के सत्ता में आते ही उसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया था। सिकंदर जब अपने उत्तरी अभियान को खत्म करने के करीब था, तब उसे ये खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थेबेस ने मैकेडोनियन फौज को अपने किले से भगा दिया है। अन्य शहरों के विद्रोह के डर से सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दक्षिण का रुख किया। इन सब घटनाक्रमों के दौरान ही सिकंदर के जनरल पर्नियन ने एशिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया है। अलेक्जेंडर और उसकी सेना थेबेस में इस तरह से पहुंची कि वहां की सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला। वही सिकंदर से एथेंस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी उसके साथ संधि करने को तैयार हो गए। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायन शुरू किया और उस वर्ष की वसंत में ट्रॉय में पहुंचा। सिकंदर ने ग्रेंसियस नदी के पास पर्शियन राजा डारियस तृतीय की सेना का सामना किया, उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। 333 ईसा पूर्व की गर्मियों में सिकंदर की सेना और डारियस की सेना के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ। हालांकि सिकंदर की सेना में ज्यादा सैनिक होने के कारण उसकी फिर से एक तरफा जीत हुई और सिकंदर ने खुद को पर्शिया का राजा घोषित कर दिया। सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। 331 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया और ग्रीक संस्कृति और व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद सिकंदर ने गोगमेला के युद्ध में पर्शिया को हरा दिया। पर्शियन आर्मी की हार के साथ ही सिकंदर बेबीलोन का राजा, एशिया का राजा और दुनिया के चारों कोनों का राजा बन गया। सिकंदर का अगला लक्ष्य पूर्वी ईरान था, जहां उसने मैकेडोनियन कॉलोनी बनाई और अरिमाजेस में 327 किलो पर अपना कब्जा जमाया। प्रिंस ओक्सियाटस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोकजाना से विवाह कर लिया। उसका विजय अभियान कई वर्षों तक नहीं टूट पाया था। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। आखिर में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया।
सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ठीक होने के बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ पश्चिम खाड़ी के सहारे का रुख किया। उस समय बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ चोटिल हो गए तो कुछ की मृत्यु हो गई। अपने नेतृत्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने पर्शिया के प्रबुद्ध लोगों को मैकेडोनिया के प्रबुद्ध लोगों से मिलाने का सोचा, जिससे एक शासक वर्ग बनाया जा सके। इसी क्रम में सुसा में उसने मैकेडोनिया के बहुत से लोगों को पर्शिया की राजकुमारियों से शादी करवाई। सिकंदर ने जब 10,000 की संख्या पर्शियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त कर लिए तो उसने बहुत से मैकेडोनियन सैनिकों को निकाल दिया। इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खफा हो गया और उन्होंने पर्शियन संस्कृति को अपनाने से भी मना कर दिया। सिकंदर ने तब 13 पर्शियन सेना नायकों को मरवाकर मैकेडोनियन सैनिकों का क्रोध शांत किया। इस तरह सुसा में पर्शिया और मैकेडोनिया के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए किया जाने वाला आयोजन सफल नहीं हो सका। सिकंदर की टक्कर के राजा सिर्फ पोरस ही थे, जिन्होंने सिकंदर को अपनी हार सामने याद दिलाई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मृत्यु 13 जून 323 बीसी में मलेरिया रोग के कारण बेबीलोन में हुई थी। उस समय सिकंदर की उम्र मात्र 32 वर्ष थी। सिकंदर की कहानी उनकी मृत्यु तक ही नहीं रुकी, बल्कि इसने पूरी दुनिया को उनकी कहानी सुनाई। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।